आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। फ्रेंड, यूपीआई को लेकर एक बड़ा खबर है। जैसे कि फ्रेंड, आप यूपीआई में पहले 25 रुपये या 50 रुपये जो भी आप यहां से ट्रांजैक्शन करते थे तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बता देता था। पर फ्रेंड, अब यदि आप 50 रुपये से कम करते हैं ट्रांजैक्शन तो आपका यूपीआई पर ट्रांजैक्शन आपको नहीं बताया जाएगा। तो फ्रेंड, इसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, तो मेरे वीडियो को इन तक बात कीजिएगा। आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, यूपीआई द्वारा क्या बड़ी खबर है। यहाँ से आपको बताया है कि आप नहीं कर पाएंगे 50 रुपए से कम का यूपीआई ट्रांजैक्शन। जल्द बदलने जा रहा है नियम। फ्रेंड, यूपीआई के द्वारा जो नियम है जल्द ही बदलने जा रहा है, जो कि यह बदलने जा रहा है फ्रेंड कि जब आप 50 रुपए से कम भी ट्रांजैक्शन करते थे तो आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बता देता था। पर फ्रेंड, अब यदि आप 50 रुपए से कम करते हैं ट्रांजैक्शन तो आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं बताएगा, आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताया कि फ्रेंड, इन दिनों 50 रुपए से कम ट्रांजैक्शन काफ़ी अधिक बढ़ गया है। जो फ्रेंड, आपको यहाँ से इन दिनों में 50 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन है अधिक बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में सिस्टम आउटेज की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए एनपीसीआई ने ऐसे ट्रांजैक्शन पर बैन लगाने का मन लिया है। जो फ्रेंड, यह एनपीसीआई सिस्टम है इस पर बैन लगाने का मन लिया है। तो फ्रेंड, यूपीआई सिस्टम कोई भी सिस्टम है, जैसे फोन पे यूपीआई हो या गूगल पे यूपीआई हो, पेटीएम यूपीआई हो, किसी प्रकार का यूपीआई हो, तो कोई भी यूपीआई में आप यहां से 50 रुपए का कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। यहां से आपको बताया कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई चैनल पर 50 रुपए के अंदर किए जाने वाले सभी गेमिंग ट्रांजैक्शन पर अस्थायी रूप से बैन लग सकता है। जो यहाँ से 50 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन पर अब बैन लगाया जा सकता है अस्थायी रूप से। कई सर्चेज के अनुसार नया नियम ये इस सप्ताह के अंत में लागू होगा। एक कदम यूपीआई पर ट्रांजैक्शन की मात्रा को कम करने के लिए उठाया गया है। जो फ्रेंड, यूपीआई की मात्रा को कम करने के लिए यहाँ से उठाया गया है क्योंकि हाल ही में ट्रांजैक्शन की संख्या में उछाल आया है। जो फ्रेंड, ट्रांजैक्शन की संख्या था वह हाल ही में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हो गई थी। इसकी बड़ी वजह कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में वृद्धि, बैंकिंग रुकावट तथा तकनीकी मुद्दों में वृद्धि होना। फ्रेंड, यूपीआई के चलते बड़े रुकावट आने हो रहे हैं। यहाँ से जो रुकावटें यह है फ्रेंड कि जो यूपीआई सिस्टम है बहुत ही यहाँ से स्लो चल रहा है और साथ ही बहुत ही रुकावटें आ रही हैं, सर्वर की तकनीकें आ रही हैं, से प्रॉब्लम आ रही हैं। इसी कारण यहाँ से जो यूपीआई की मात्रा है 50 रुपए से अधिक किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताया गया फ्रेंड, इंडस्ट्री के सोर्सों के अनुसार एनपीसीआई के हाल में सप्ताहों में गेमिंग मर्चेंट्स के लो टिकट ट्रांजैक्शन में भारी वृद्धि देखी है। आईपीएल मैचों को दौरान में लेन देन और सभी अधिक बढ़ गया है। जो कि आईपीएल के द्वारा यहाँ से जो लेन देन है, यूपीआई का लेन देन आईपीएल के द्वारा भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे एनपीसीआई के सदस्य बैंकों की चिंता हुई कि लेन देन की मात्रा बढ़ाए जाने से सिस्टम आउटेज की समस्या आ सकती है। और फ्रेंड, इससे आपको रियल मनी गेमिंग के लिए बड़ी मुसीबतें हैं। यह एक सरल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एनपीसीआई चाहता है कि ग्राहक और व्यापारी एक सोर्स के अनुसार यूपीआई के बजाय नेट बैंकिंग अस्थायी निर्देशों एसआई वाले पेमेंट मेथड का उपयोग करके। सोर्स में यह कहा कि नजरिया रियल मनी गेमिंग के लिए मुसीबत ला सकता है। और फ्रेंड, यहाँ पर आपको पता है कि भविष्य में कम होगा यूपीआई का इस्तेमाल। जो फ्रेंड, यूपीआई का इस्तेमाल है भविष्य में कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि गेमिंग इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में यूपीआई का उपयोग अक्सर कम किया जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री की रिपोर्टों के अनुसार एनपीसीआई
कई हफ्तों से इस तरह के प्रतिबंध पर विचार कर रहा था और प्रमुख व्यापारियों के साथ निकट संपर्क में था। दूसरी ओर गेमिंग इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एनपीसीआई का कदम बैंकिंग इंडस्ट्री के तनाव पर प्रभावित है। गेमिंग के लिए फ्रेंड जो यह बहुत बड़ा खटखटा है कि फ्रेंड ईटी इंडस्ट्री के लिए सोर्स ने बताया कि बैंकों और एनपीसीआई के बीच सभी बड़े ट्रांजैक्शन पर अंकुश लगाने के लिए बातचीत हुई है। और फ्रेंड यहाँ पर आपको यह भी बताया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया फेल, तो यदि आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक रोज देगा आपको 100 रुपए का हर्जाना। यहाँ पर शिकायतें देख सकते हैं फ्रेंड, अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो बैंक अकाउंट से कटे पैसे तय समय पर वापस नहीं आए। यदि आपका तय समय पर वापस नहीं आया बैंक का कटा हुआ पैसा जो आप यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर्जाना 100 रुपए का हर्जाना देना होगा। यहाँ पर आपको दिखाया कि नए वित्त वर्ष के पहले यानी 1 अप्रैल से यह देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने बंद थे। बैंक बंद होने की वजह से लेन देन के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गया है, जो कि फ्रेंड जैसे कि बैंक बंद हो गया है एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्राहकों का यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपके अकाउंट से पैसे तय समय पर वापस नहीं आए तो आपके बैंक को 100 रुपए हर्जाना देना होगा। यदि फ्रेंड आपका यूपीआई करते समय यहाँ से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय आपका पेमेंट यहाँ से आप अनसक्सेसफुल बता देता फ्रेंड, तो यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन पर पैसा नहीं आता है। इसकी शिकायत करने के लिए फ्रेंड आपको सर्विस प्रोवाइडर से कर सकते हैं। आपको रेट डिस्प्यूट पर जाना होगा और रेट डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें और प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर आपको पैसा लौटा देगा। अगर शिकायत करने के बावजूद से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आपका आरबीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 के ओम्बुड्समैन के स्कीम के तहत शिकायत कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही रहा यूपीआई का न्यू गाइडलाइंस, जो कि आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाना जरूर न भूलें। आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने के लिए कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ से रिप्लाई देने के लिए कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय टेक।